बेंगलोर के करीब में एक बस्ती है, 60-70 किलोमीटर के फासले पर तुमकुर शहर है, और एजुकेशनल लाइफ के अतबार से वो बेहतरीन शहर है। वहाँ ज़बरदस्त तालीम होती है। वहाँ के रहने वाले मौलाना खालिद बेग साहब हमारे मोहब्बत वाले साथियों में से हैं। नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग हैं। हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में उनका कहा कि बोले खालिद आप इस्लामिक स्कूल बनाओ। कि हज़रत स्कूल में मैं पढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन इस्लामिक स्कूल से मुराद क्या है? कि देखो दो तरह के स्कूल होते हैं, एक मुस्लिम स्कूल और एक इस्लामिक स्कूल। मुस्लिम स्कूल वो है जिसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले मुसलमान हों, और इस्लामिक स्कूल वो है जिसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले इस्लामी मिजाज के हो। दोनों में फ़र्क है। एक आदमी मुसलमान होगा, लेकिन उसका अगर मिजाज इस्लामी ना हुआ तो वो चेहरा बनाता होगा, नमाजें छोड़ता होगा, अहकाम तोड़ता होगा, बेपर्दगी उसके नज़दीक कोई ऐब नहीं होगा जी, बल्कि इस्लाम की तालीमात पर कई मरतबा एतराज़ करता होगा, है मुसलमान। तो मुस्लिम स्कूल अलग होता है और इस्लामिक स्कूल अलग होता है। तो हज़रत जब आपने ये फरमाया है तो मुझे आप 2 साल का टाइम दें, मैं ज़रा इसको मज़ीद समझ लूँ, इस पर स्टडी कर लूँ। बहुत अच्छा। 2 साल में उन्होंने 3 सिलेबस पढ़े, अमेरिका का, यूरोप का, इंग्लैंड का, और तीसरा मिस्र का। मिस्र इस एतबार से कि मुस्लिम मुल्क है, यूरोप इस एतबार से कि वो ईसाई मुल्क है, और अमेरिका इस एतबार से कि यहूदियों का असर है। तीनों सिलेबस को सामने रखकर उन्होंने स्टडी की। ऐसा लगा उनके कहने के मुताबिक जैसे इबलीस इंसानी शक्ल में बैठा हो और 3 स्टूडेंट बैठाए हो, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान, और कहा लिखो। तो लिखवाने वाला इबलीस, लिखने वाले 3 शख्स, अपने अपने अंदाज में लिखा, लेकिन मकसद वही लिखा जो इबलीस लिखवा रहा था। का तीनों सिलेबस पढ़ने के बाद कुछ भी फर्क नजर नहीं आया। सब में अल्लाह से दूरी, मजहब से बेजारी, दीन से बेजारी, सब में सबका मकसद एक था। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी। मिस्र का जो सिलेबस था उसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है, और मैथ वाले बच्चे को एक मिसाल दी जा रही है कि इब्राहिम बार में गया। बार तो इसमें शराब बेची जाती है, शराब खाना। इब्राहिम बार में गया, फातिमा ने 3 रुपये में, वहाँ रुपये को जनेऊ कहते हैं, वहाँ की करेंसी का ये नाम है, 3 जनेऊ में उसने 1 बोतल इब्राहिम को दी। अगर इब्राहिम 5 बोतल खरीदेगा तो कितने पैसे देने होंगे? तो है तो ये जमा का हिसाब, लेकिन उसने इस हिसाब के अंदर कई चीज़ें सिखा दी। एक तो इब्राहिम का शराब खाने में जाना बुरा नहीं, दूसरा फातिमा नाम की मुस्लिम लड़की का बार गर्ल बनना बुरा नहीं, तीसरा शराब पीना बुरा नहीं, खरीदना बुरा नहीं। तो सिखाना था हिसाब, और सिखा दिया कुछ और। ठीक यही निज़ाम इस वक्त हमारे माहौल में चल रहा है। दुनियावी असली तालीम के चक्कर में कुफ्र पढ़ाया जा रहा है, दीन से बेजारी, तौहीद के बजाय शिर्क की तरफ रग़बत, ये सब सिखाया जा रहा है। और हमारे कानों पे जू तक नहीं रहेंगे, हमें पता ही नहीं है, इसलिए कि किसको फुर्सत है। बाप सुबह से लेकर पैसा 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 हो चाहे जैसा हो, शाम को जाता है दस्तरखान पे बैठता तो इतनी फुर्सत नहीं है बच्चों से हेलो हाय करे, पूछे बेटा नमाज पढ़ी, स्कूल गए थे, मदरसे गए थे, होमवर्क किया, मैं खाने के बाद देखूंगा, तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। तो फुर्सत नहीं है, वो इधर फोन लगा रहा है, इधर लगा रहा है, खा रहा है, उसे ये पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, उसका जायका क्या है। बीवी परेशान, इतनी मेहनत से हम पकाते हैं, एक लफ्ज़ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का तारीफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई। ऐसे में तुम जितने मुसल्ली यहाँ बैठे सबके हाथ चेक करूँ तो मेरे से ज़्यादा नरम होंगे, रुई की तरह। क्यों? इसलिए कोई हथौड़ा चलाने वाला काम तो है नहीं इस ज़माने में, कोई तीशा चलाने वाला काम तो है नहीं इस ज़माने में। सब या तो इंटरनेट पर बैठे हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है जी। अंदर अंदर बेकारी है, बाहर बाहर काम बहुत है, सबके सब बिजी, हाथ में काम कुछ नहीं, बिजी सब है, दिल दिमाग सबके बिजी। पैसा हो चाहे जैसा हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। और हमें इस बात की फिक्र नहीं कि हमारे बच्चे क्या कुफ्र पढ़ के आ रहे हैं, क्या पी के आ रहे हैं, क्या खा के आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अपने बच्चों को लेकर बैठो, वो सिलेबस में आज क्या पढ़कर आए हैं जी। ऐसे ऐसे सवालात उनसे किए जा रहे हैं, बताओ तुम्हारे माहौल में इर्द गिर्द कौन कौन से दरख्त वो हैं जिनकी पूजा की जाती है, और तुम कौन से दरख्त की पूजा करते हो, बताइए। मोमिन बच्चा क्या जवाब देगा? और इस सवाल के सवाल नामे में जो सवाल किया गया, इस पर 25 मार्क उसको मिलने वाले। हमने कोई तैयारी की, हमने कुछ सिखाया अपने बच्चे को? इसलिए जो जहर वहां से वो सीख कर आ रहे हैं, पी कर आ रहे हैं, उसका तिर्याक हमें अपने घर में आब ज़मज़म से गुस्ल देना जरूरी है। और ये उसी वक्त हो सकेगा जब हम रोजाना मगरिब बाद, इशा बाद जी कोई ना कोई वक्त निकाल के अपने बच्चों को कि बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुम्हारे टीचर ने क्या तकरीर की तुम्हारे सामने, आज तुम्हारे जहन में क्या बिठाया। बेटा देखो इस्लाम इस बारे में ये समझाता है, हमारे नबी इस बारे में ये फरमाते हैं, और अल्लाह इस चीज़ से खुश होते हैं, इस चीज़ से नाराज होते हैं। और इसका आसान हल तो फिर एक तो यही है कि हम अपने तालीमी इदारे खुद डेवलप करें, जो बने बनाए हैं। नई एनर्जी सर्व करने की जरूरत नहीं है, जो बने बनाए उन्हीं के अंदर निसाब तब्दील करने की जरूरत है। और पढ़ाने वाले असातिज़ा ऐसे हों जो ईमान के पक्के हों,